नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रखर श्रीवास्तव एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने एक शब्द कहा था आर्टिकल 20 वाले वीडियो में कि दैट आर्टिकल 20 इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको आप मिस इंटरप्रेट मत कीजिएगा, क्योंकि असल में जो आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको कि हम लोग कहते हैं रिट इशू करने का जो प्रावधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, उसको हार्ट एंड सोल कहा जाता है भारत के संविधान का। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये बात कही थी। मैंने हार्ट एंड सोल इस रिगार्डिंग से कहा कि अगर आप आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 21 की महत्ता देखेंगे ना, तो बिल्कुल हार्ट एंड सोल की तरह है। तो इस रिगार्डिंग में मैंने हार्ट एंड सोल कहा था, सो डोंट मिस इंटरप्रेट इट। आज का जो टॉपिक है वो आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू शेयर सम थॉट्स विथ यू, विथ ऑल ऑफ यू, कि अगर कद्र करनी है तो समय रहते करो, क्योंकि समय ख़त्म होने के बाद हम जो करते हैं वो कद्र नहीं, वो अफसोस कहलाता है। सो अफसोस मत करो, रिग्रेट मत करो, कद्र करो। तो निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आर्टिकल नंबर 21 कहता क्या है, पहले हम ये जानते हैं। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और हिज पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू अ प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ। मतलब कि हर इंसान के पास अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा अधिकार होता है। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आप अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं और स्वतंत्रता के साथ जी सकते हैं, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू अ प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय अ लॉ। मगर कभी कभी क्या होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कुछ कुछ प्रावधान भारत के पार्लियामेंट द्वारा बनाए जाते हैं, या सीआरपीसी इंडियन पीनल कोड में, जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 144 वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि कभी कभी हमें लगता है कि दैट हमारे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के ऊपर सरकार बंदिशें लगा रही है, मगर वो बंदिशें नहीं लगती हैं, वो एक्सेप्शन गए कुछ केसेस में। The word life and personal liberty have been interpreted in a wide manner by the Supreme Court of India। याद रखिएगा, ये जो मैंने कहा ना, राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी, ये कोई छोटा मोटा टर्म नहीं है, ये बहुत बड़ा टर्म है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको वेल डिफाइन कर रखा है। आर्टिकल नंबर 21 दोस्तों बहुत बड़ा है, मतलब इसके अंदर कई सारे सबसेक्शन है। सारे सबसेक्शन को अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो बहुत टाइम निकलेगा, मगर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो इसके पार्ट हैं वो मैं आपको बता देना चाहूँगा। तो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कोई छोटा वर्ड नहीं है कि आपने इसको पढ़ लिया। भारत के संविधान में हर एक वर्ड की बड़ी डीप में मीनिंग है। इट इज़ लाइक अ भगवत गीता। जिस तरह भगवत गीता में आपको एक ही तरह एक वर्ड से कई सारे मतलब निकल कर आएंगे। वो मैंने कहीं पर सुना था कि जब बारिश होती है तो मोर नाचता है मगर पपीहा रोता है। तो सिचुएशन एक जैसी मगर रिस्पॉन्स अलग अलग तरह का। तो कहने का मतलब कोई समझदार इंसान ही समझ सकता है। इसीलिए याद रखिएगा, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज का मीनिंग बहुत वाइड है। Therefore, Article 21 itself is a code of right that capture the heart and soul of the Constitution by prioritizing the freedoms of an individual and protecting them from the might of the state। इसीलिए आर्टिकल नंबर 21 एक सेपरेट पूरा का पूरा आर्टिकल बनाया गया, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर राइट टू लाइफ की आपसे फंडामेंटल राइट छीन ली जाए, अगर आपकी ज़िंदगी जीने का अधिकार छीन लिया जाए, जो कि 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा ये अटेम्प्ट किया गया था ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो फिर आपको समझ में आएगा। बिकॉज वी आर नाउ लिविंग इन द अमिड ऑफ कोविड-19। हम कोविड-19 में जब कुछ महीने लॉकडाउन घर में थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि दैट लाइफ रुक सी गई है, बिकॉज इंडिया में कभी ऐसा नहीं हुआ, और ख़ासकर इस जनरेशन के लिए इमरजेंसी में हुआ। मुझे वो याद नहीं क्योंकि मैं उस वक्त पैदा नहीं हुआ था, मगर इस जनरेशन के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ थी। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इट इज़ लाइक अ हार्ट एंड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, एंड सरकार अपनी मनमानी ना करे इस आर्टिकल के रिगार्डिंग। इसीलिए भारत की जो कहते हैं ना, सर्वोच्च न्यायालय ने लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को बहुत ज़्यादा ब्रॉड कर रखा है। पहला, कई सारे इस पर प्रावधान आते हैं। राइट टू लिव विद डिग्निटी, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एक लाइन से समझ जाएंगे। राइट टू लिव विद डिग्निटी का मतलब क्या होता है? इज्जत के साथ जीने का आपका अधिकार है, मेरा अधिकार है, भारत के हर एक नागरिक का अधिकार है। ठीक है, मतलब कि उसको ये अधिकार है कि वो जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती है, रोटी कपड़ा और मकान, उसका जुगाड़ वो कर सकता है, उसके साथ वो रह सकता है। ठीक है, अपनी बातों को वो रख सकता है, अपने किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, मतलब कुछ भी, मतलब राइट
टू लिव विद डिग्निटी, अपने दायरे में रहकर आप राइट टू लिव विद डिग्निटी के साथ जी सकते हैं। मतलब दायरा मैंने शब्द इसलिए इस्तेमाल किया कि ये नहीं है कि आप किसी के साथ गलत करके ये कहेंगे कि राइट टू लिव विद डिग्निटी का कॉन्सेप्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 में, तो आपको बख्शा जाएगा। आप रोटी, कपड़ा और मकान और इज्जत के साथ अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। ये भारत के आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपको अधिकार मिलता है। अगला है दोस्तों राइट टू डाई विद डिग्निटी। जिस तरह जीना सम्मान के साथ अधिकार में है, उसी तरह मौत भी आपको सम्मान से मिले, इसका अधिकार भी भारत का संविधान आर्टिकल 21 देता है। राइट टू लिव, राइट टू डाई विद डिग्निटी, ठीक है, कि आपको इज्जत की मौत मरने का भी हक है। राइट टू लिवलीहुड, रोटी, कपड़ा और मकान, बिना इन तीनों चीज़ों के तो ज़िंदगी चल नहीं सकती, और ये चीज़ें ऐसे तो आपको मिलेंगी नहीं, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो भारत का संविधान ये कहता है आर्टिकल 21, आप किसी भी तरह का प्रोफेशन कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इलीगल प्रोफेशन, गांजा चरस अफीम बेचने लगे, नहीं, आप किसी भी तरह का प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं जो लीगल है अपने लिवलीहुड के लिए, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, भारत के संविधान में कहीं ये नहीं लिखा है कि भारत की सरकार पकड़ पकड़ कर एक एक लोगों को घर में आ के नौकरी देगी। नहीं, अगर आपको लिवलीहुड कमाना है तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं, वो कहते हैं ना कि अगर मधुमक्खी को भी अगर मधु की ज़रूरत पड़ती है तो उसको अपने छत्ते से दूर विचरण करना पड़ता है। आपको कोई आकर परोस नहीं देगा, मेहनत करनी होगी। राइट टू लिवलीहुड आपका अधिकार है, आप मेहनत कीजिए, पैसा कमाइए, पैसा कमाकर अपनी घर चलाइए, रोटी, कपड़ा और मकान आपका बेसिक नेसेसिटीज़ है, उसको पूरा कीजिए। राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, अपने वातावरण को साफ रखना, यह भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर भारत का संविधान आपको इतनी सारी चीज़ें दे रखा गया तो राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, ठीक है। याद रखिएगा इसमें दो एंगल है। पहली चीज़, सरकार की ये जिम्मेदारी है कि आपको पानी साफ मिले, आपको खाना साफ मिले, आपको शेल्टर साफ मिले। आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आपको जब ये मिले ना तो इसका मिसयूज़ ना कर कर इसको क्या कीजिए, नरिश कीजिए, इसको आप बचाइए, इसको आप प्रोटेक्ट कीजिए, बिकॉज इसके बिना ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है और आप इसको खरीद नहीं सकते। और भी दोस्तों कुछ कुछ चीज़ें हैं, वैसे है तो मैंने जैसा कहा कि आर्टिकल नंबर 21 बहुत बड़ा, मगर कुछ कुछ चीज़ें और भी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली, ठीक है। आप समाज में निकलते हैं, समाज में कई सारे गुंडे, मवाली, सही सारे लोग घूमते हैं। हम भारत का संविधान आपको ये कहते हैं ना कि राइट देता है कि आपको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली। ये जो पुलिस वगैरह है ये सब किस लिए है? हमारी सोशल सिक्योरिटी के लिए, हमारी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए। डेथ सेंटेंस एंड द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन, मतलब दोस्तों ये जो मौत की सज़ा सुनाई जाती है, ठीक है, वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में सुनाई जाती है। मतलब जब इंसान ने मानवता की सारी हदों को पार कर दिया है, जैसे कि दामिनी रेप केस में हुआ था, उन्होंने मानवता की सारी हदों को पार कर दिया था, तो वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस था। तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही डेथ सेंटेंस प्रोवाइड किया जाता है हमारे देश में एज पर आर्टिकल 21, क्योंकि हमारा देश सऊदी नहीं है कि चोरी करने पर हाथ काट दिए, ये करने पर कत्लेआम मचा दिए, क्योंकि ये 137 करोड़ और कई सारे मतलब डाइवर्सिफाइड कंट्री है। अगर इस यहाँ पर सऊदी या इराक जैसे कानून लागू हो जाए ना, सड़कों पर लाशों का नंगा नाच होगा। राइट टू नो और बी इन्फॉर्म, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आपको पता है 2005 में आया, तो आपका आर्टिकल 21 के तहत ये अधिकार है कि आप पब्लिक फिगर से कोई भी सवाल कर सकते हैं, मतलब अपने दायरे में, अपनी इजाज़त में रह कर सकते हैं, और 30 दिन के अंदर अंदर उस पब्लिक फिगर को आपको आपके सवाल का जवाब देना पड़ेगा। राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है? कभी कभी आपने एक वर्ड सुना होगा, काला पानी की सज़ा। काला पानी की सज़ा में क्या करते थे कि जेल में ले जाकर बंद कर देते थे, सूरज की रोशनी नहीं देखने देते थे, बिल्कुल अलग रखते थे, सोशल लाइफ से काट के रखते थे, जेल के अंदर भी आपको अंडा सेल में रखते थे। तो ये सब अब भारत में नहीं हो सकता। राइट टू सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब ये होता है कि अगर एक अक्यूज पर्सन जेल में भी है तो आप उसको दुनियादारी से बिल्कुल अलग नहीं रख सकते, आप उसको सनलाइट से दूर, बेसिक नेसेसिटी से दूर, अंडा सेल में डालकर नहीं रख सकते। ये पाकिस्तान नहीं है, ये भारत, ये हिंदुस्तान है। राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, अगर मतलब कि फॉर एग्जांपल भारत का संविधान ये कहता है कि मान लीजिए कि किसी को
डेथ सेंटेंस सुनाया गया है, या मान लीजिए किसी को कोई भी सज़ा सुनाई गई है लेकिन 2 साल तक उस सज़ा पर अमल नहीं किया गया है, तो 2 साल के बाद अपने आप उस इंसान को राइट टू कम्यूट कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी डिलेड हो चुका है। तो राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, जो भी सज़ा सुनाई गई है उसको लिमिटेड डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। राइट टू प्रिवेसी एंड सब्जेक्टिंग अ पर्सन टू मेडिकल टेस्ट। राइट टू प्रिवेसी, ये आपका अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है, इसको कोई ब्रीच नहीं कर सकता। अभी आपका 1-1.5 साल पहले जब सरकार ने लोगों से कहा था कि आधार कार्ड को लिंक कराइए, आधार कार्ड यहाँ दिखाना ज़रूरी है, वहाँ दिखाना ज़रूरी है, तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आधार कार्ड को शो करना है कि नहीं करना है, ये राइट टू प्रिवेसी में आता है, ये भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के फंडामेंटल राइट की इजादे में आता है। और उसके बाद है दोस्तों राइट टू इलीगल डिटेंशन। आप किसी भी इंसान को अपनी मनमर्जी से गिरफ्तार नहीं कर सकते, और अगर आपने किसी पुलिस वाले ने गिरफ्तार किया भी है, मान लीजिए 24 घंटे के अंदर अंदर उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। कई बार पुलिस वाले क्या करते हैं कि इसका फ़ायदा उठाते हैं। जब किसी इंसान को इन्होंने डिटेन किया तो ना टाइम लिखेंगे ना डेट लिखेंगे, अपने अकॉर्डिंग जब अपनी तफ्तीश पूरी कर लेंगे, अपने लेवल की तफ्तीश पूरी कर लेंगे, तो जाकर टाइम एंड डेट लिखेंगे और किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। तो एक बात याद रखिएगा, यह आपका अधिकार है, राइट टू इलीगल डिटेंशन। अगर पुलिस किसी को भी गिरफ्तार करती है 24 घंटे के अंदर अंदर उसको भारत के किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना पड़ेगा। इट डजेंट मैटर दिल्ली में गिरफ्तार किया है तो नोएडा के जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं कर सकते, या गाज़ियाबाद के नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। और दोस्तों इसी तरह कई सारे आर्टिकल्स हैं, कई सारे प्रावधान हैं आर्टिकल नंबर 21 में, मगर ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान थे जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, लाइक, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब गुरु घंटाल एंड प्रेस द बेल आइकन। बाय।